गुजरात के कई जिले भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें अहमदाबाद भी है। जूनागढ़ तो सबसे ज्यादा प्रभावित है। नवसारी, राजकोट, गिर, सोमनाथ, भावनगर, वलसाड ये वो जिले हैं जहां सैलाब संकट है। आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सौराष्ट्र का तो पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने आगे के लिए चेतावनी भी जारी की है। इस बीच गुजरात पर जो 5 बड़े अपडेट हमारे पास हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको हमारी बात ध्यान से सुननी चाहिए। पहला अपडेट तो यह है कि गुजरात में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी अगले 4 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। दूसरा अपडेट, मछुआरों को 22 जुलाई से 26 जुलाई तक गुजरात के समुद्री तट पर नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई है। यह चेतावनी कच्छ के जखाऊ से सौराष्ट्र के दीव तक फैले समुद्री तट के लिए है। तीसरा अपडेट, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर हैं। और चौथा अपडेट यह है कि प्रभावित इलाकों से अब तक 300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उन्हें बचा लिया गया है। और पांचवा अपडेट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से गुजरात की बाढ़ पर बात की है, उनसे जरूरी कदम उठाने को कहा है ताकि लोगों को तकलीफों का सामना कम से कम करना पड़े। मॉनसून के दौरान पिछले कुछ सालों में देश का ध्यान दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों पर तो गया, लेकिन अहमदाबाद पर शायद नहीं गया। लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने अहमदाबाद के प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। साल 1826 में अहमदाबाद नगर पालिका की स्थापना हुई थी और साल 1950 में यानी देश की आजादी के सिर्फ 3 साल के बाद ही अहमदाबाद को नगर निगम का दर्जा मिल गया था। लेकिन पिछले 73 सालों में भी अहमदाबाद नगर निगम अपने शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतना दुरुस्त नहीं कर सका जिससे जलभराव की समस्या खत्म हो जाए। अहमदाबाद में कुछ घंटों की बारिश में क्यों बाढ़ आ गई, इसकी 5 बड़ी वजह आप जान लीजिए। पहली बड़ी वजह यह है कि अहमदाबाद नगर निगम के पास ड्रेनेज नेटवर्क मैप नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए। अहमदाबाद नगर निगम के अंदर 480 वर्ग किलोमीटर एरिया आता है। पिछले कुछ सालों में अहमदाबाद का काफी विस्तार भी हुआ है और काफी संख्या में लोग अहमदाबाद में आकर बसे हैं। अब इस पूरे इलाके का ड्रेनेज नेटवर्क कहां से कहां तक है, इसका जो मैप होना चाहिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मैप अहमदाबाद नगर निगम के पास नहीं है। इसी वजह से ड्रेनेज नेटवर्क में सुधार करने में दिक्कत होती है। दूसरी बड़ी वजह, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने में अहमदाबाद नगर निगम नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि शहर पर आबादी का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नए नए इलाके बसाए जा रहे हैं और जो पुराने ड्रेनेज सिस्टम हैं वो ओवरलोड होने की वजह से समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तो पुराना ही है और उस वक्त की आबादी और आज की आबादी में जमीन और आसमान का अंतर है। अहमदाबाद में जलभराव के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है। अहमदाबाद नगर निगम में ड्रेनेज को लेकर लोगों की शिकायतें लगातार आती रहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना ड्रेनेज से जुड़ी हुई 450 शिकायतें अहमदाबाद नगर निगम के पास आती हैं। और 5वीं बड़ी वजह, जिस ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अहमदाबाद नगर निगम 160 करोड़ का सालाना बजट जारी करता है, वो बजट नाकाफी साबित हो रहा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पैसा कहीं पानी में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज सिस्टम को मिलाकर 160 करोड़ रुपए का बजट अहमदाबाद नगर निगम का है। लेकिन फिर भी इस तरह थोड़ी सी बारिश में सड़क पर पानी भर जाए, एयरपोर्ट डूबने लग जाए तो फिर सवाल उठने तो लाजमी है। गुजरात के बाद अगर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित कोई राज्य इस वक्त है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के यवतमाल, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ में इस वक्त हालात ज्यादा खराब हैं। वहां बारिश से अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन वहां भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे तमाम पहाड़ी राज्यों में भी बाढ़ का खतरनाक मंजर देखा जा सकता है। डर है, खौफ है, लोग परेशान हैं। पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कोई भरोसा नहीं। पहाड़ों पर चलते चलते कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है। कोई नहीं जानता कि जिस सड़क पर वो चल रहे हैं वहां कब कौन सा पत्थर गिर जाएगा और उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। जुलाई का महीना अभी खत्म ही नहीं हुआ
पूरा अगस्त बाकी है। पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पहाड़ों में होने वाली बारिश आने वाले कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी जहन्नम बना देगी। इस वक्त उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ आई है और इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। कुपवाड़ा में बादल फटने के बाद कयामत आ गई। पहाड़ से निकलकर पूरा मलबा रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया, जिसके बाद कुपवाड़ा का यह हाल हुआ है। कुदरत के आगे जो भी आया वो किसी काम का नहीं बचा। पहाड़ों से निकलकर आए मलबे ने गाड़ियों को निगल लिया। गाड़ियों के अलावा कई स्कूल और धार्मिक स्थल भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। कुपवाड़ा की तरह ही डोडा में भी बाढ़ ने कहर बरपाया। यहाँ भी बादल फटने के बाद अचानक नदियों में पानी का लेवल बढ़ा, जिसके बाद नदी के बहाव में कई लोग फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कश्मीर के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में आने वाले 24 घंटों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर की ही तरह हिमाचल प्रदेश भी बीते एक महीने से कुदरत का रौद्र रूप देख रहा है। हर दिन हिमाचल से भूस्खलन की हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिमाचल के तीर्थन वैली में पहाड़ों से निकलकर पत्थर गांव की ओर बढ़ने लगे। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर ये पत्थर पहाड़ के नीचे बसे गांव पर गिर गए। हिमाचल में ब्यास नदी अभी भी बेकाबू है और उसके रौद्र रूप के आगे बड़े बड़े हाईवे भी घुटने टेक चुके हैं। तस्वीरें ऊना की हैं, जहां सड़क का एक बड़ा हिस्सा ब्यास नदी का प्रकोप नहीं झेल पाया और पानी के साथ बहता चला गया। इसी तरह हिमाचल की राजधानी शिमला भी आसमानी आफत से त्रस्त है। रोहडू चिड़गांव इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बारिश के बीच ये गाड़ियां मलबे में दब गईं। देवभूमि उत्तराखंड में भी पहाड़ रह रहकर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिसके बाद सड़क को बंद किया गया। उत्तराखंड में देहरादून समेत सभी 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी भयंकर बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नतीजा ये कि राज्य के कई डैम से अब पानी छोड़ा जा रहा है। जलगांव में तापी नदी पर बने डैम से लाखों लीटर पानी छोड़ा गया, जिसके बाद इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यवतमाल जिले में बीते 2-3 दिनों से हालात बदतर होते जा रहे हैं। महागांव तहसील में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। सैलाब में करीब 45 लोग फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ के जवानों को कामयाबी नहीं मिली तो मौके पर वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर पहुंचे। आखिरकार इन लोगों को बचा लिया गया। यवतमाल में अभी भी हालात कुछ ठीक नहीं। सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को सड़कों पर कुछ इस तरह पानी मिला। इन सड़कों पर कमर तक पानी था। तो गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कुछ राज्यों को छोड़कर देश के लगभग हर राज्य से बाढ़ और भूस्खलन की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। आने वाले कुछ दिन आधे हिंदुस्तान पर कुदरत का कहर हावी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो थोड़ा सा पीछे चलिए। आज से ठीक एक हफ्ते पहले दिल्ली डूबी हुई थी और पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से दिल्ली पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह है यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ना। हथनीकुंड बैराज से 2.9 लाख लीटर क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यह हालात बने हैं। यमुना के जल स्तर का डेंजर लेवल 205.33 मीटर है, यानी 205.33 मीटर से ऊपर अगर पानी का स्तर पहुंच जाता है तो समझिए कि खतरा बढ़ गया है। आज सुबह से हमने यमुना के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखी और खतरे की बात यह है कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यह खतरे के निशान के ऊपर है। आज सुबह 8 बजे जलस्तर खतरे के निशान से 0.57 मीटर ज्यादा था। वहीं सुबह 10 बजे 206 मीटर को पार कर गया। दोपहर 2 बजे 206.20 मीटर और शाम को 6 बजे 206.35 मीटर पर जलस्तर पहुंच गया, यानी खतरे के निशान से 1 मीटर से भी ज्यादा। अब इस खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। यमुना के आसपास रहने वाले लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लोगों को सूचित किया जाता है कि जो हिंडन नदी है, इसके किनारे पर जितने भी घर हैं
इन सभी घरों को खाली कर दें। यहाँ इस वक्त ये पुलिस अधिकारी लोगों को जोर जोर से आवाज देकर आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रहा है। सुरक्षित पहुंचे, थोड़ा यहाँ किनारे पर अभी खतरा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से लोगों को सावधान रहने के साथ साथ सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दिल्ली में आज भी बारिश ने लोगों को आने वाले कल के लिए सावधान रहने की खबर पहले ही दे दी है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होने से लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। हथनी कुंड बैराज से फिर भारी मात्रा में पानी भी छोड़ा गया है। कुछ इसी तरह से यहाँ भी लोगों को सावधान किया जा रहा है। वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके यमुना से दूर रहे और सुरक्षित रहें। दिल्ली के लोहा पुल की आई तस्वीरें बता रही हैं कि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यानी ऐसा ही रहा तो एक बार फिर ये पुल बंद किया जाएगा। दिल्ली के मयूर विहार से आई ड्रोन तस्वीरें भी दिल्ली के हालात बयां कर रहे हैं। चारों ओर पानी का कब्जा होता दिख रहा है। दिल्ली के यमुना खादर में फ्लड विभाग और बोट क्लब अलर्ट मोड में है, जबकि किसानों को फिर से यमुना किनारे से निकलने की सलाह दी गई है।